और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा की, जो कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो निकाल रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं पद यात्रा से हिंदू एकता। बागेश्वर धाम में इस वक्त लाखों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदुओं को एकजुट करने और जात पात की विदाई करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या ये कहें कि बाबा बागेश्वर पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम से पद यात्रा निकाली जानी है। बड़ी जानकारी हम यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पद यात्रा जो कि आज शुरू हो रही है 29 नवंबर तक चलेगी। बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू जोड़ो पद यात्रा निकाल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मकसद सनातनियों को एकजुट करना है, उद्देश्य तमाम हिंदुओं को एकजुट करना है। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जब उन्होंने आह्वान किया तो देखिए किस तरीके से तमाम जो भारी संख्या में लोग हैं वो लाइट जलाकर अपना समर्थन देते हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखिए, सुबह जल्दी भोजन करने। तो देखिए पद यात्रा के माध्यम से हिंदू एकता का संदेश यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पद यात्रा से हिंदू एकता का मंत्र किस तरीके से दिया जाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश के छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसकी शुरुआत करेंगे और पद यात्रा का जो मकसद है वो सनातनियों को एकजुट करना है। इसके अलावा आपको बता दें बागेश्वर धाम से ओरछा तक ये हिंदू पद यात्रा जाएगी। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं और यहां पर एकता का संदेश तमाम सनातनियों को देते हुए नजर आएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदू एकता का मंत्र इसी पद यात्रा से निकलने वाला है। जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो चुके हैं, जात पात में बटे हुए हैं, इन सभी को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब जात पात की जो दूरी है उससे मिटाइए और अब एक होइए। तो पदयात्रा में 600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। बता दें आपको कि ये पदयात्रा बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर इसके पहले भी हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहते रहे हैं और केवल बाबा बागेश्वर नहीं, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मगुरु लगातार ये बात कहते रहे कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, नहीं तो जातियों में बांटकर लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे और नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी?
हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है, हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातनियों को एकजुट करना मकसद है, यही एक बड़ी वजह बागेश्वर धाम छतरपुर से 21 तारीख यानी आज पदयात्रा निकाली जा रही है और ये आगे बढ़ेगी 22 तारीख को कादरी फार्मेसी कॉलेज छतरपुर और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंचेगी नौगांव शांति कॉलेज 23 तारीख को और उसके बाद 24 तारीख को ये यात्रा सनातनियों को एकजुट करते हुए आगे बढ़ेगी देवरी रेस्ट हाउस मध्य प्रदेश। लगातार ये पदयात्रा चलेगी और सिर्फ रात के वक्त जो रेस्ट करेगी। 25 तारीख को मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद ये पदयात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ेगी 26 तारीख को शारदा महाविद्यालय घुक्सी तक पहुंचेगी और फिर उसके बाद 27 तारीख को निवाड़ी मध्य प्रदेश ये पदयात्रा सनातनियों को एकजुट करते हुए पहुंचेगी। उसके बाद आगे बढ़ेगी 28 तारीख को ओरछा तिराहा मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। उसके बाद 29 तारीख तक चूंकि ये पदयात्रा निकाली जानी है, ओरछा धाम मध्य प्रदेश जाकर ये पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। यानी कि 21 तारीख से 29 तारीख तक पदयात्रा निकाली जानी है। बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत होनी है। तमाम सनातनियों को एकजुट करना, जात पात को मिटाना, यही मकसद बाबा बागेश्वर का है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां जनता ने अपना फैसला कर लिया है, यानी कि अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं और मत पेटियों में उनके मत कैद हो चुके हैं। लेकिन जनता ने किसे सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया है और एग्जिट पोल क्या कुछ बता रहे हैं, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी की जो लड़ाई है किस तरीके से नजर आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, सूबे का सियासी मुखिया कौन होगा, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। 6 बड़ी पार्टियों के बीच हुए घमासान में हार जीत की टक्कर एकदम कांटे की है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूदा एनडीए सरकार का पलड़ा भारी है। पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 137 से लेकर 157 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 126 से लेकर 146 सीटें जा सकती हैं। 288 सीटों की विधानसभा में अन्य के खाते में 2 से लेकर 10 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं मेट्राइज के पोल के मुताबिक महायुति को 150 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं और महाअघाड़ी के खाते में 110 से 130 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी शिंदे सरकार पर जनता ठप्पा लगाती नजर आ रही है। हालांकि ये अनुमान है, लेकिन दावा दोनों ओर से जीत का हो रहा है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। तो मैं मानती हूँ कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पर से तो लोगों का विश्वास, भरोसा उठ चुका है।